ये बीजेपी की हार है या मोदी की हार है? मैं ये कह रहा हूँ, ये कर्नाटक तो झांकी है, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान बाकी है। तो ये मोदी जी अपना झोला उठा लें और कर्नाटक से आगे आगे चलते जाएं और अपने जो राज्य, जिन जिन राज्य में इनकी सरकार उसको समेटते जाएं। तो 24 में आते आते इनको लगेगा कि भगवान श्री राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया और नया प्रधानमंत्री इस देश को 24 में नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा, जो हर विपक्षी दल कह रहा है एक नया प्रधानमंत्री। और नए प्रधानमंत्री में मायने कुछ भी लगा सकते हो आप। बजरंग दल एक गुंडों का गिरोह है और जो बजरंग बली है वो भगवान है। इनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती। लोगों ने राम सेना, श्री राम सेना बनाई थी गोवा में, उसको खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने बैन किया था। गुंडों का कोई भी गिरोह हो, अगर वो भगवान के नाम पे है तो उसको ये परमिट नहीं मिल जाता है। भी कह रही है हम इसमें बैन करेंगे बजरंग दल को वहाँ पे कर्नाटक में। जहाँ भी कोई भी गुंडों का गिरोह होगा, जो किसी भी नाम से होगा, चाहे भगवान के नाम से हो, हिंदुओं को बचा रहे हैं ये। मैं ही कह रहा हूँ, चाहे हिंदुओं के भगवान के नाम को बचा रहे हैं दल सारे। मैं ही कह रहा हूँ किसी के नाम से हो। अगर ये अब बताओ, जब ये दंगे होते हैं तो हिंदुओं का नुकसान नहीं करते हैं क्या? इनका गुंडों का कोई धर्म नहीं होता। अगर आपकी दुकान लूटने को मिलती है तो आपकी लूटते हैं, मेरी मिलती है तो मेरी लूटते हैं। तो यही कहा कि अगर ये हुड़दंग, तो गुंडे बोल रहे हैं वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं भाई, सिर्फ ये कहा है अगर ये हुड़दंग करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम इन पे प्रतिबंध लगाएंगे। अच्छा यादव जी, एक बड़ा सवाल है, जब से खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से वो हिमाचल जीत गए कांग्रेस वाले, अब जो है कर्नाटक जीत गए हैं, क्या एक दलित नेता ने कांग्रेस में जान फूकी है? बिल्कुल। खड़गे जी देखो, वो एक दलित नेता का भी बीजेपी वाले अपमान करते रहते हैं। खुद चुनाव में भी ये मुद्दा बना है, किस तरह उनके पीछे लगे रहते हैं। मतलब एक पर्सनली लड़ाई को लड़ते हैं ये बीजेपी वाले, ना कि लोगों के मुद्दों को लड़ते हैं। लोगों को जो आज जिस चीज़ों से जूझ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अब हम सब जूझ रहे हैं। मीडिया को तो पैसा मिल रहा है, बड़ा मीडिया हाउस बैठे हैं, उनको तो पैसे मिल जाते हैं, ऐड के मिल जाते हैं। आप नीचे जाके देखो ना ज़मीन पे, आप बताइए कौन ज़मीन पे लोगों की बात कर रहा है? किसान, कितनी फसलें ख़राब हो गई है, कभी प्रधानमंत्री जाके उनकी फसलों के लिए रोए हैं? उनके लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं रोते। आज देश की बेटियाँ रो रही हैं, वहाँ पे बैठी है, वो सिर्फ अपना मान सम्मान के लिए। उन्होंने कोई उनसे कुछ पैसे मांग नहीं रही, कोई पद नहीं मांग रही है, वो सिर्फ कह रहे हैं हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। प्रधानमंत्री एक उफ तक मौन होके बैठे हैं। मनमोहन सिंह को तो कह देते मौन प्रधानमंत्री, अरे खुद मौन होके बैठे हैं। और जाके उन प्रधानमंत्री जाते नहीं है ना उन बेटियों से, वे देश की बेटी नहीं है क्या? जाके उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उनका साथ देना चाहिए। और बृजभूषण को क्यों नहीं जेल के अंदर कर दे? जैसे यही मुकदमा तो दर्ज हो गया ना। अगर ये मुकदमा आप पे या मुझ पे पास्को का लगता तो तुरंत गिरफ्तारी होती नहीं होती क्या? बृजभूषण सांसद है सर 6 बार के। मैं ये कह रहा हूँ, सांसद हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, अगर देश की संविधान या देश के कानून से ऊपर है क्या? आप बता दीजिए, ऊपर है क्या? ये गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार था, कुछ तो शर्तें रहती होंगी। सुशील कुमार गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने अपराध किया, तुरंत जेल के अंदर गया। तो आप बताइए, कानून से ऊपर ना देश का प्रधानमंत्री है ना बृजभूषण है। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको तुरंत जेल के अंदर और पास्को में उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जांच होगी, अगर साफ होगा तो बाहर आ जाएगा। ये कर्नाटक की जनता की जीत है। जो बजरंग बली ने आशीर्वाद दिया है कर्नाटक की जनता को, और जनता ने आशीर्वाद दिया है राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और कांग्रेस पार्टी को, तो उसकी जीत है। अगर कर्नाटक की जनता मतलब नफ़रत की जगह प्यार को नहीं चुनती तो आज कांग्रेस पार्टी इस मुकाम पे होती नहीं। पूर्ण बहुमत की उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो पूर्ण दिया है। उन्होंने पता है कि अगर ये थोड़ा बहुत होंगे तो बीजेपी वाला खेल करेंगे, तो उन्होंने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। लोगों ने मुद्दों पे बात की है, इस बार गरीबी पे बात की है, बेरोज़गारी पे बात की है, महंगाई पे बात की है। युवा जो अपने मतलब रोज़गार ग्रेजुएशन करके MBA करके रोड पे घूम रहे हैं उसकी बात हुई है। फिर उन्होंने बजरंग बली की बात की। बजरंग बली ने भी ना इन 40% भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का, या जो धर्म के, बजरंग बली को तो बीजेपी वाले लेकर आए थे।
लेके आए थे, पर आशीर्वाद तो नहीं दिया। शनिवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है, लेकिन बजरंग बली ने ये मतलब ना भ्रष्टाचारियों का साथ देते हुए जो धर्म के हाथ पे लड़ाते हैं ना, उन्होंने बजरंग बली ने तब भी श्री राम के साथ में सत्य का साथ दिया था और आज भी उन्होंने सत्य का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अगर वो जनता को आशीर्वाद ना देते तो आज कांग्रेस पार्टी सत्य की जीत नहीं जीत पाती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को टक्कर सिर्फ खड़गे ही दे सकते हैं, संसद में भी और सड़क पर भी। मैं ये कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता टक्कर दे सकता, तो वो आज सड़कों पे मेहनत कर रहा है, मतलब गिरफ्तारियाँ दे रहा है, संघर्ष कर रहा है। वो किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी की लड़ाई से लड़ना बड़ा मुश्किल होता लेकिन है। आपके राहुल साहब तो बेघर हो गए हैं। देखो, बेघर किसने किया है? सबने देखा कि उनका कैसे आज करेंगे जनता के लिए काम अब वो? आज उनका फैसला आया, कल ही उनकी बिजली पानी काट दी और उनका घर छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्नाटक में गए, अपनी मोहब्बत की दुकान लेके कर्नाटक गए और लोगों की बातें सुनी। एक एक गरीब आदमी के कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन भाजपा बहन बेटियों को बचा रही है लव जिहाद से। क्या बचा रही है बताओ? एक बात, लव जिहाद जी, ये जंतर मंतर पे बैठी हैं, ये मतलब बेटियां नहीं है क्या? ये हिंदू की बेटियां नहीं है? ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। पहले हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, फिर हिंदुओं में भी जाट, हीर, गुज्जर, ब्राह्मण, इन चीज़ों में बांट देती है। ये लोग तो किसी मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना। अब कह रहे हैं ये तो जाटों की लड़ाई है, ये तो ब्राह्मणों की लड़ाई है, ये तो गुजरों की लड़ाई है। तो आप बताइए, हिंदुओं में भी पाड़ करते हैं। अरे कम से कम हिंदुओं को तो हिंदू समझो, जाट हिंदू नहीं है क्या? जो आरोपी है वो भी हिंदू है, राजपूत है, सरकार हिंदुओं की चल रही है, तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है हिंदू बेटियों को? मैं वो यही तो सवाल करे, प्रधानमंत्री मौन क्यों है? क्यों नहीं उन बेटियों, जब वो मेडल जीत के आती है तो हिंदुस्तान की बेटी होती है, और आज वो जाट की बेटी हो गई। तो मैं कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री उनके पास चाय डिनर पार्टी कर रहे थे और वो कहा था मैं बेटा आपके घर आऊँगा, आपकी बात सुनूंगा, पूरी कहानी सुनूंगा, बजरंग पूनिया से कहते थे किस तरह तूने संघर्ष करके मेडल, झूठे भी तो हो सकते हैं ना। और अब ये तो तय कानून करेगा ना, कोर्ट करेगा। लेकिन आज जो उन पे आरोप लगे, पास्को एक्ट में आरोप लगते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ये आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है। रोका पुलिस को रोका है, प्रधानमंत्री रोक रहे हैं। आप बताइए क्यों नहीं, मतलब गिरफ्तारी, आप बताइए पुलिस गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं करी? या तो बृजभूषण संविधान और कानून से ऊपर है, जो वो नहीं हुआ। अगर ये उसकी गिरफ्तारी नहीं करते तो कर्नाटक की जनता की तरह हरियाणा की जनता, जी यहाँ की बता रहे हैं ये अभी देश की बेटियां ना होके वो कह रहे हैं हरियाणा की बेटी है, तो हरियाणा की बेटियां ही जवाब देगी इनका, और हरियाणा में भी इससे बुरी तरह इनका सफाया होगा, तब इनको पता चलेगा ये देश की बेटियां ना कि किसी एक स्टेट की बेटी। हिंदुत्व का मतलब है लोगों की मदद करना। आज देश धर्म से ऊपर है, लोग पेट की आग, लोग पेट की आग के लिए जूझ रहे हैं, ये धर्म में झोंक रहे हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे जभी तो धर्म जिंदा रहेगा, या पहले मतलब धर्म जिंदा रहना चाहिए, हम मर जाएं। अनाज बांट रही फ्री मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को, मतलब वो 5 किलो अनाज दे के और 1200 का सिलेंडर कौन देगा? 6,000 रुपये दे रही साल में। कह रहा हूँ 1200 का सिलेंडर कौन देगा? और गैस तो सर महंगी है ना। 1200, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो 5 किलो अनाज भी तो बनाना है। अनाज किस पे पकाएंगे? चूल्हे पे जाके पकाएंगे। जो टीबी मुक्त किया था कांग्रेस सरकार ने, आज ये कह रहे चूल्हे पे खाना बनाओ। चूल्हे पे खाना बनाने से हमारी जो गृहिणियां हैं, बीमारी में सर फ्री खाना खिलाया सरकार ने, फ्री अनाज बांटा है। कोविड में खाना हमने खिलाया। हमारे यूथ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने घर घर जाके दवाइयाँ बांटी, ऑक्सीजन बांटी, खाना बांटा। अगर 175 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगवाए मोदी सरकार ने। सरकार बांट देती, अगर सरकार काम कर देती तो कांग्रेस पार्टी या किसी भी अन्य संगठन को कार्य करने की जरूरत नहीं थी। देश को वो मंजर आज भी याद है। अगर खाना दिया होता तो हमारे सारे यूपी बिहार के मजदूर, आपने भी देखा होगा, पैदल घर गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे। अभी आने जो चुनाव, बिहार का चुनाव आएगा, इनको पता चलेगा किस तरह से लोगों को बेघर किया गया था। बावजूद यूपी सरकार में योगी जी जीत गए थे सर। देखो, सरकार अब जीतना, अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई है तो उसका ये पैमाना नहीं होता कि कांग्रेस मन चाहे जो मर्जी करेगी। जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों की सुनना, जन भावनाओं को सुनना, गरीबों की सुनना, किसानों की सुनना, महिलाओं की, वो एक अलग चीज़ है। योगी जी कह रहे हैं, काम है, योगी जी कह रहे हैं यूपी में सब कुछ चंगा है, दंगा खत्म। वही तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ दंगे नहीं होते, और जहाँ इनकी सरकार नहीं हो वहाँ दंगे क्यों होते हैं? मतलब जहाँ इनकी सरकार होगी वहाँ दंगे नहीं होंगे, और जहाँ सरकार नहीं होगी वहाँ दंगे होंगे। मतलब कर्नाटक में दंगे होंगे। कर्नाटक में इन्होंने कहा खुलेआम दंगे होंगे। अगर
कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की बड़ी, तो दंगे होंगे। ये तो दंगे, अब दंगे कैसे रोकोगे आप कांग्रेस के, कांग्रेस सरकार में? कानून हमने मैनिफेस्टो में कह दिया, कोई भी दल, अगर कोई भी इंसान वहाँ की जनता के मतलब लोगों की भावनाओं के साथ या धर्म के साथ खेलेगा तो उस पर तुरंत बैन लगाया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। चाहे वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो, सब अंदर होंगे।